हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास 12 बच्चों, हम लोग तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन का लेसन चल रहा है और पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनुगमन वेग, विभव में संबंध, अनुगमन वेग का सूत्र, सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ओम का नियम भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि ओम का नियम है क्या, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन या व्युत्पत्ति। जैसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर, अनुगमन के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, इसे कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या अनुगमन वेग क्या था? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये हम लोग क्या सीखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो बच्चों, हम लोग पीछे पढ़े हैं वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है? वो होता है Vd बराबर I बटे यानी ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या रिलेशन है। ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में रिलेशन हो गया कि Vd I बटे यानी ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसे मान लीजिए समीकरण तथा पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि विभव और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तथा अनुगमन वेग व विभवांतर में संबंध ये होता है Vd बराबर, आप पढ़े होंगे, ये आपका Ev और टाउ बटे यम, ये होता है Ev बटे यम और ये होता है टाउ। ये दोनों सूत्र हम लोग पिछली वीडियो में क्या किए हैं, पढ़ चुके। ये दोनों सूत्र क्या है, पिछली वीडियो में पढ़ चुके। अब अगर इन दोनों सूत्रों को देखा जाए तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा कि I बटे यानी कि A बराबर Ev बटे ml और इनको क्या, अब हमें इसमें से क्या करना है, V बटे I करना है, या हम इसे कर सकते हैं कि V बटे I बराबर, यानी इस I की जगह बाकी सब इधर कर देंगे तो ये हमें मिलेगा कि ml और उसके बाद से ml हो गया और नीचे हो गया E का स्क्वायर जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, पक्षांतर कर देना। जैसे एक बार हम इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, यानी कि आप कर सकते हैं I बटे V बराबर, इधर आ गया बाकी से बचेंगे, ये हो जाएगा NE स्क्वायर, NE स्क्वायर ये कर देंगे बटे ml और यहाँ हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर देंगे,
या v बटे कितना, ये हो जाएगा इसके बटे यानी p स्क्वायर a और कितना टाउ। ये हो गया v बटे I इक्वल टू ml बटे n p स्क्वायर a टू टाउ। और किसी भी चालक के लिए किसी निश्चित किसी चालक के लिए किसी भी चालक के लिए अगर उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, किसी चालक के लिए किसी निश्चित ताप पर अगर उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, जो ml बटे यानी e स्क्वायर a का क्या है, नियत होता है। इसका मतलब क्या मिलेगा, v बटे I इक्वल टू नियतांक। और यही है ओम का नियम कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें जो प्रवाहित होने धारा है उसका अनुपात नियत होता है और इसे ही कहा जाता है प्रतिरोध। और ये क्या है, नियम। यही है आपका ओम का नियम। ये तो ओम का नियम का सत्यापन हो गया, मुख्य इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या था। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध, जो पीछे छूटा हुआ है। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, हम उसे भी जान लेंगे वैद्युत प्रतिरोध का क्या है। तो अगली जो हेडिंग है वह है वैद्युत प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बच्चों, प्रतिरोध का मतलब होता है कि जब कहीं पर वैद्युत धारा प्रवाहित होती किसी चालक में, तो वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध। यानी चालक में धारा बह रही है और धारा के बहने पर वो धारा जो प्रवाहित होती है उसके मार्ग में जो उस चालक के जो धन आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उनसे टकराते हैं। तो टकराने के कारण से क्या होता है, उनमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है या अवरोध उत्पन्न होता है। या सीधे सीधे यही बात हुई कि किसी या वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध। गणितीय रूप में प्रतिरोध जो होता है ना, वह किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा के अनुपात के बराबर। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि अगर चालक के सिरों पर, यानी कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना हो, V, तथा चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो, I हो, तो चालक का प्रतिरोध, तो चालक का जो प्रतिरोध होगा R बराबर वह विभव और धारा के अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब हमें मिलेगा R इक्वल टू V बटे I। R इक्वल टू V बटे I, ये चालक क्या हो गया, अब इसका मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक। इसका मतलब है विभव का मात्रक हो गया आपका वोल्ट और धारा का मात्रक हो गया आपका एम्पियर। इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे कहा जाता है क्या,
ओम, इसे ओम कहा जाता है और ये ओम का सिंबल हो गया, ये ओम क्या का सिंबल। तो मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, ऐसे कहता है प्रतिरोध, यानी इसका मात्रक क्या है आपका ओम और ये। अब इसका बीमी सूत्र भी हम लोग निकाल लें। इसका बीमी सूत्र क्या होगा, तो बीमी सूत्र निकालने के लिए वोल्ट के लिए बीमी सूत्र निकालेंगे और एम्पियर का सबसे पहले वोल्ट के लिए निकालेंगे। वोल्ट बराबर क्या होता है, ये होता है आपका जूल और प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को कहा जाता है वोल्ट। इसका मतलब जूल के लिए जो बीमी सूत्र जाएगा ml स्क्वायर (10⁻²), कूलाम के लिए होता है AT। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर (10⁻³ और 1⁻⁻1). ये इसका बीमी सूत्र है किसलिए, वोल्ट के लिए। तो इसलिए प्रतिरोध का बीमी सूत्र, प्रतिरोध की बीमा, प्रतिरोध की जो बीमा हो जाएगी वो होगी ml स्क्वायर (10⁻³ 1⁻1) और बटे हो गया आपका एम्पियर। एम्पियर का मतलब हो गया यानी ml स्क्वायर (10⁻³ 1⁻²). ये हो गया आपका प्रतिरोध का बीमी सूत्र। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का बीमी सूत्र हो गया। अब इसी के साथ हम एक ओम की परिभाषा निकाल लें। एक ओम की परिभाषा क्या है, तो यहां से जो सूत्र हमें मिला है R बराबर V/I। तो जब R बराबर V/I है तो अगर हम R का मान को यानी ओम का मान 1 प्राप्त करना है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि यदि V का मान कितना हो, 1 वोल्ट हो, तथा I का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो, R का मान हो जाएगा 1 ओम, क्योंकि 1 वोल्ट प्रति एम्पियर ओम। तो 1 ओम प्रतिरोध कैसे प्राप्त होगा, यानी यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वह 1 ओम के बराबर। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 1 ओम की परिभाषा पैदा। अब वैद्युत प्रतिरोध होता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब हम इसको ध्यान देते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। बच्चों, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, अगर कोई चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र और किसी बिंदु पर जो धारा घनत्व है, उन दोनों के अनुपात को हम उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे हो जाएगा धारा। इसका मतलब है कि रो इक्वल टू, ये रो है, इसको रो पढ़ा जाता है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व का मतलब हो गया ई बराबर हो गया और जे बराबर हो गया। अब हम लोग इसका मान निकाल लें कि किंतु ई बराबर ये होता है V बटे तथा जे बराबर क्या होता है, तो जे बराबर होता है धारा और बटे होता है परिच्छेद क्षेत्र। अब इन दोनों मानों को इसमें रख दीजिए, इसलिए रो इक्वल टू ई का मान हो गया V बटे L और इसका मतलब I बटे A, यानी A बराबर हो जाएगा V बटे L पूरे A बटे I, या रो इक्वल टू V बटे I पूरे हो गया A बटे L। अब इसको तो आप जानते ही होंगे ओम के नियमानुसार, किंतु V बटे I इक्वल होता है R, यानी कि प्रतिरोध। जब ये प्रतिरोध हो गया तो इसका मतलब है कि रो बराबर मिलेगा R A बटे L। ये किसी चालक के पदार्थ का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, जिससे हम प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो होगा ये हो जाएगा ओम और इंटू मीटर स्क्वायर बटे 1 मीटर से कट गया, इसका मतलब इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका जो बीमी सूत्र होगा हमने अभी पढ़ा है ml स्क्वायर और इसके बाद t की पावर -3 a की पावर -2, a हो गया इसका और पूरे a हो गया और यानी हमें मिलेगा ml 3 t की पावर -3 और a की पावर -2। ये हो गया इसका ml3 की पावर -3 और a की पावर -2, ये इसका बीमी सूत्र होगा। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ तक अपने नोट्स तो बनाए ही होंगे, वीडियो को देख कर समझ जाइए अच्छी तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।